खबर वही आपको बतानी है कि नेशनल दस्तक का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। सोचिए, ये पुरानी विधि है पेट पर लात मारना, और इस देश में होता रहा है, कभी नेताओं के साथ, कभी बिजनेसमैन के साथ, और नेशनल दस्तक को भी ये सब भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल दस्तक पिछले 10 साल से लगातार बिना डरे बिना झुके सरकार से सवाल पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो इस देश में जो सिस्टम पर कब्जा करके बैठे हुए हैं जातिवादी मनुवादी, उनको आईना दिखाता रहा है। आप इतनी हिमाकत करेंगे, इतनी हिम्मत करेंगे, तो आपको ये सब भोगने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दरअसल यही जातिवाद और मनुवाद है। पहले वो आपसे नफरत करेंगे, फिर वो आपको धमकी देंगे, फिर वो आपको कानूनी पचड़े में फंसाएंगे, और उन सब के बाद वो आपके पेट पर लात मारेंगे। दरअसल इससे भी ज्यादा घिनौना इस देश में जातिवाद और मनुवाद करता रहा है। लोगों की हत्याएं होती रही हैं, लोगों को बदनाम किया जाता रहा है। दरअसल जातिवाद मनुवाद यही है कि आपको धन संपत्ति का अधिकार नहीं है, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप अपने जातिगत पेशे में रहेंगे, पत्रकारिता बहुजनों का पेशा नहीं था, आपको इसमें नहीं आना था। जैसे आपको हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकते हैं, जैसे आपको चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक अलाउ नहीं है, और मीडिया तो जातिवाद का वो अभेद किला है। और मैं तो वही गलती कर रहा हूं, नेशनल दस्तक वही गलती कर रहा है कि रोज डंके की चोट पर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकार की बात करता है। तो आपको तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस नतीजे से आप निकल सकते हैं। इसका रास्ता बहुत आसान है। इस देश के तमाम जो अमन पसंद लोग हैं, जो जातिवाद मनुवाद के खिलाफ हैं, जो संविधान के पक्ष में हैं, उनको इस तरह के स्वतंत्र आवाज के लिए अपने तरफ से खड़ा होना चाहिए। आप सोचिए मीडिया क्यों जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी रोहित वेमुला हो रहा है। अभी सोचिए किस तरह से बेंगलुरु में एक OBC छात्र की संस्थानिक हत्या हुई है। अभी कैसे कर्नाटक में एक SC छात्र की हत्या कर दी गई है। कैसे अभी राजस्थान में एक मेघवाल समाज के युवक को उल्टा टांग कर मारा गया है। कैसे अभी कुंभ में एक नाबालिग बच्ची को बचाया गया है। कैसे चंद्रशेखर आजाद के बयान को तोड़ मरोड़ कर बदनाम किया जा रहा है। तो ये सब खुला खेल फर्रुखाबादी जो चल रहा था, इस सब पर आप नकेल कसेंगे, सवाल उठाएंगे, तो आपको चुप कराया जाएगा। आप फेसबुक या X या यूट्यूब, इनका तो है नहीं, ये तो अमेरिकन है, उस पर तो इनका कंट्रोल नहीं है। कई बार कोशिश की, 2024 के चुनाव से पहले नोटिस दिया गया कि आपको बंद कर देंगे। उसके बाद हमने नोटिस का लीगल जवाब दिया। अब इन्होंने हमारा अकाउंट सीज कर दिया। सोचिए, न कोई नोटिस, न कोई सुनवाई, न कभी टाइम दिया गया, बस आपका अकाउंट फ्रीज कर देना है। जैसे हम लोग अमेरिका भागे जा रहे थे, लंदन भाग चले गए। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि इस देश के जो नेता हैं, कैसे लालू यादव को बदनाम किया गया होगा। बाबा साहब की तो कल्पना ही मत कीजिए, उन्होंने क्या तकलीफें उठाई। बुद्ध को क्या क्या उठाना पड़ा, कबीर साहब को क्या क्या तकलीफ उठाई, रविदास महाराज के साथ क्या क्या हुआ, पेरियार साहब के साथ क्या क्या हुआ, ज्योतिबा फुले के साथ, माता सावित्रीबाई फुले के साथ क्या क्या तकलीफें नहीं उठानी पड़ी। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग न डरेंगे न झुकेंगे, संवैधानिक तरीके से अपनी बात करते रहेंगे। अगर ये भी बंद कर देंगे तो सड़कों पर जाकर लोगों को समझाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पानी बहुत बह चुका है। इस देश का SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक महिलाएं इतनी तो जागरूक हो चुके हैं कि उनको अब पता चलने लगा है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सोचिए, इस देश में तमाम टेलीविजन चैनल, इस देश के शहरों में छापा पड़ जाए, रेड पड़ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। हम लोगों को 1 रुपया का कोई प्रचार नहीं मिलता है। और सोचिए किस तरह से, मैं फिर कह रहा हूं, ये इनकम टैक्स की कार्रवाई या तो जो जातिवादी मनुवादी लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं वो बदले की भावना से कर रहे हैं, या वो सरकार के दबाव में हैं।
और मैं फिर कह रहा हूं, इससे और ज्यादा नैतिक बल मिलेगा लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बाबा साहब चुप बैठ गए होते, अगर फूले पेरियार अंबेडकर साहब चुप बैठ गए होते, अगर जगदेव बाबू चुप बैठ गए होते, अगर रामस्वरूप वर्मा चुप बैठ गए होते, अगर सोनेलाल पटेल चुप बैठ गए होते, अगर मान्यवर कांसीराम साहब चुप बैठ गए होते, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम सही हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी बात करते रहेंगे। आपने नेशनल दस्तक को बड़ा बनाया है, आपका नेशनल दस्तक भरोसा है, और हम लोग उस भरोसे पर कायम रहेंगे। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, पिछले 5 सालों से परेशान किया जा रहा है। रोज नोटिस, ऐसा लगता है जैसे मैं इस देश का सबसे बड़ा धन्ना सेठ हूं, मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी। सोचिए, अगर नेशनल दस्तक के पीछे कोई बिजनेसमैन होता, कोई कॉर्पोरेट होता, तो ये लोग क्या करते? आप कल्पना कर सकते हैं? मतलब ये वैसे ही है जैसे इस देश का हीरा लुटेरा, अरबों खरबों का लुटेरा भाग जाता है, सारे शहरों पर कब्जा है, सारे खनन पर कब्जा है, सारे व्यापार पर कब्जा है, 100 लोग मर जाते हैं। अभी यूपी में रेल भवन बनने से पहले पिलर गिर गया। मतलब इनकम टैक्स के अधिकारियों को ईडी वाले गिरफ्तार करते हैं, ईडी वाले को सीबीआई वाले गिरफ्तार करते हैं, और इनको नेशनल दस्तक से प्रॉब्लम है, और बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। ये स्थिति है। सोचिए, तो ये डर है। अच्छा लगता है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को जो भी मिला है, मेहनत से मिला है। संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि नेशनल दस्तक, आपको लगता है कि आपकी आवाज है, सही आवाज है, तो आप नेशनल दस्तक को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नीचे जो अकाउंट है और नंबर है, उस पर हमें आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। क्योंकि चैनल चलाना, मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया वो अभेद किला है जातिवाद और मनुवाद का, जिसमें आज भी SC ST OBC की एंट्री नहीं है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जा रहे हैं, इसरो नासा में भी जा रहे हैं, लेकिन आप मीडिया में नहीं जा सकते, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो इनकी पोल खुलती है, और इनकी पोल खोलने से इनको डर लगता है। इनको बुद्ध से प्रॉब्लम थी, इनको कबीर से प्रॉब्लम है, इनको रविदास महाराज से प्रॉब्लम है। क्या करते थे ये लोग? बोलते थे। बाबा साहेब क्या करते थे? बोलते थे, लिखते थे। मान्यवर कांसीराम साहब ने क्या किया? नौकरी कर रहे थे तब तक प्रॉब्लम नहीं थी, नौकरी छोड़ के समाज को जगाया, राजनीतिक विरासत खड़ी कर दी, तो इनको प्रॉब्लम हो गई। जगदेव बाबू को क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो बोलते थे। तो बुद्ध ने कहा है, शब्द में ही शक्ति होती है, और बहुजन समाज के लोग जब तक अपनी मीडिया खड़ा नहीं करेंगे, तब तक उनके साथ अन्याय अत्याचार होता रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कहीं मुकेश चंद्राकर जैसे लोगों की हत्या कर दी जाती है, कहीं नेशनल दस्तक का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से बोलने के अधिकार छीनने का। और सबसे बड़ी बात, आप SC ST OBC होकर कैसे चैनल चला सकते हैं? कैसे SC ST OBC होकर, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक किसान होकर आप संवैधानिक अधिकार की बात कर सकते हैं? इससे प्रॉब्लम हो रही है। और वही साम दाम दंड भेद जो मनुवाद की परिभाषा है, ये चाहते हैं कि आप लाचार बेबस रहें, आप अपने जातीय पेशा में रहें, और अपने अधिकार की बात तो न करें। आप 24 घंटा काम करें, बोले नहीं। आप अपने राजनीतिक अधिकार की बात न करें, आप अपने सांस्कृतिक अधिकार की बात न करें, आप अपने सामाजिक अधिकार की बात न करें, आप अपने संवैधानिक अधिकार की बात न करें, बस आप चुप रहें। बोलना, लिखना, पढ़ना तो इनके हिस्से में था। तो सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी क्या इस देश का SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज दोयम दर्जे का नागरिक है? आप राजनीति में जाएंगे तो फंसा दिए जाएंगे। लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन। आप ब्यूरोक्रेसी में होंगे तो फंसाए जाएंगे, आपका CR खराब। पूछिए इस देश के नौकरी करने वाले बहुजनों से, रोज क्या क्या झेलना पड़ता है। आप हाईकोर्ट के जज बनेंगे तो जस्टिस करने की तरह जेल में डाल दिए जाएंगे। आप पत्रकार बनेंगे तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा।
और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग इस जातिवाद, मनुवाद और इस घोर बराबरी के खिलाफ बोलना नहीं शुरू कर रहे हैं। जिस दिन हमने हाथ पकड़कर एक दूसरे का सब लोगों ने लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कर दिया, ये देश फिर से सोने की चिड़िया होगी। जातिवाद, मनुवाद हारेगा, संविधान जीतेगा। संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात कहते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। सोचिए ये किस तरह का दबाव है, किस तरह की कोशिश है। इस देश में क्या क्या नहीं होता है। इस देश के बहुजन खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेलों में बंद हैं और इस देश के लोग जो हीरा चोरी लूट कर विदेश आके ऐश कर रहे हैं। तो सोचिए इनकम, क्या नेशनल दस्तक को बंद करने की साजिश हो रही है? क्या इनकम टैक्स के बहाने राजनीति की जा रही है? किनको ये नेशनल दस्तक से प्रॉब्लम है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। अपने संवैधानिक अधिकार के तहत अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए परखर तरीके से आवाज उठाइए और नेशनल दस्तक की यही कोशिश है। जब तक आपका साथ है, जब तक हम लोग के पास जितना संसाधन है उसमें काम करते रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।